नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत की पीवी सिंधु ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। वो 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं उनका शानदार सफर। भारत की इस बेटी को 21 तोपों की सलामी। मेडल का रंग मनचाहा नहीं रहा, लेकिन यह क्या कम है कि इस चैंपियन ने मेडल जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल, इसके साथ ही इतिहास रच गई सिंधु। आज तक भारत के किसी भी विमेन एथलीट ने ऐसा करिश्मा नहीं किया। भारत के ओलंपिक्स खेलों के इतिहास में आन बान और शान के साथ सिंधु ने अपना स्थान दर्ज किया है। मन अब भी कचोट रहा है कि काश सेमीफाइनल में सिंधु के साथ अनहोनी ना हुई होती तो बात कुछ और ही होती। उस मुकाबले से पहले एक अदद गेम तक ड्रॉप नहीं की थी सिंधु ने। खैर, जो बीत गई वो बात गई। उस झटके से रातों रात उबरना था, क्योंकि आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। और क्या जबरदस्त खेली सिंधु, मैच भी जीता और हिंदुस्तान का दिल भी। एक नजर डालिए उनके सेट्स पर। सिर्फ 13 साल की उम्र थी जब सिंधु ने बैडमिंटन को अपना करियर बना लिया था। जिद और जुनून बढ़ा तो बढ़ता ही गया। सपने सजे और हकीकत में बदलते गए। नाम और मुकाम बढ़ता ही गया। साख और हैसियत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। Olympic silver medalist for a female athlete from India in any sport, in any discipline. जब 17 साल की उम्र थी, सिंधु ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। तब साइना नेहवाल बैडमिंटन में बड़ा नाम थी, लेकिन सिंधु इस कदर छाई कि साइना तक को पीछे छोड़ दिया। अब 26 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। मुझे ही नहीं, सब दुनिया को बहुत खुशी की बात। नो डाउट हमें थोड़ा नाराज़ होना पड़ा कि हम गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर आदमी यही सोचता है, बोलने में बहुत आसान है गोल्ड मेडल लाना, मतलब पहुंचना और सेमीफाइनल में ठीक है हार गई, लेकिन ब्रॉन्ज भी लाई है। तो जब भी सिंधु गई देश के लिए लाई है। सिंधु की कामयाबी की लिस्ट बहुत लंबी है। 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं। 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके नाम 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल की भी विजेता हैं सिंधु। कोरिया ओपन, चाइना ओपन और इंडिया ओपन भी वो जीत चुकी हैं। खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण ये वो सम्मान हैं जो सिंधु के नाम के साथ जुड़े हैं। इस बार ओलंपिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच सिंधु की कामयाबी जश्न का सबब बनकर आई है। जिस देश में एक एक ओलंपिक मेडल मानो सपना सा होता है, वहां पीवी सिंधु का आज दूसरा ओलंपिक मेडल उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की श्रेणी में एक अलग मुकाम पर ले गया है। गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाई, पर उस मायूसी को दरकिनार करते हुए पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और दोबारा अपना नाम इतिहास के पन्नों में रचा। कैमरा पर्सन शिव प्रशांत के साथ राहुल रावत, टोक्यो आज तक। और इस शानदार जीत के बाद पीवी सिंधु ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की, देखिए। भारत की सबसे सफल महिला एथलीट ओलंपिक्स के लिहाज से पीवी सिंधु सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। और सिंधु, सबसे पहला सवाल, 2 ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल खोने का ज्यादा दुख है या आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने का की ज्यादा खुशी है? क्योंकि जब आज मैच जीती आपकी जो वो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। मतलब अभी एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आना कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि
लॉट इमोशन, बहुत इमोशन था जब मैं कल खेल गई थी, कल हार गई थी, बट टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ और ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वो ब्रॉन्ज मेडल कंट्री के लिए लेके जाना है। तो एट द मोमेंट अभी शायद मेरे लिए ब्रॉन्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडल लेके आना कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मैंने लेके आया सेकंड टाइम, पहले रियो में था और अभी टोक्यो में, तो मैं बहुत खुश हूँ। सिंधु, आपकी आइसक्रीम की जो ख्वाहिश है वो बड़ी फेमस हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आपको अब तो कह दिया है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका वापस लौटने का, ताकि आप उनके साथ बैठे और आइसक्रीम शेयर करें। तो उस लिहाज से आप फाइनली ये जो डाइट हाँ सर से मैंने बात किया था, सर मुझे कंग्रेचुलेट किया था पीएम सर ने, मोदी सर ने, और डेफिनेटली बोला था कि आइसक्रीम खाना है करके, तो या डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो इट्स डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि उन्होंने भी बोला था जब मैं टोक्यो के लिए जा रही थी, तब वीडियो कॉल में बोला था। तो सिंधु, रियो में जब आप उतरी थी, आज से 5 साल पुरानी, अब तो खैर बहुत पुरानी बात लगती है, और तब आप जो खिलाड़ी थी और आज जो खिलाड़ी हैं, इस बार ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक बड़ी पेडिग्री के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही थी, क्योंकि आप एक रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन हैं, फिलहाल एक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो शायद से ऐसा था कि कहा जा रहा था कि शी वुड बी द प्लेयर टू बीट, ताइजू भी थी, बट आप पे ज्यादा प्रेशर था एक्सपेक्टेशंस का? एक्सपेक्टेशन था, प्रेशर भी है, बस मैं यही माइंडसेट में गई थी कि मैं अच्छा खेलना है और मेरा बेस्ट देना है, तो मैं वो दिया था और ऑब्वियसली मेडल आया था मेरे लिए। और प्रेशर तो है, आई मीन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मेडल वापस लेके आना है, बट आई मीन जब हम कोर्ट में जा रहे तो बस एक ही रहना है कि हम अच्छा खेल के वी हैव टू गिव 100%, तो वही था। सबसे पहले क्या करेंगे आप इंडिया लौट के, या फिर वही परेड जो ओपन बस में आपके जो पिछली बार हुआ था, वो तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गया था, ऐसा हालांकि अब ना हो पाए वो, पर सबसे पहले आपने क्या करने का इरादा है? अभी पता नहीं, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू बी देयर, और बस आई जस्ट वांट टू बी इन द मोमेंट, और बस मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। सिंधु, पार्क की अहमियत क्या रही है, क्योंकि आप थाईलैंड ओपन के बाद इनफैक्ट कुछ ज्यादा आपने खेला नहीं था, आप सिमुलेट कर रही थी, उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी, आपने कभी आजमाया नहीं था जो भी आप उनके साथ सीख रही हैं, तो वो भी एक एग्जीक्यूशन एक अलग चीज होती है। आप ट्रेनिंग जितनी मर्जी कर लें, बट एग्जीक्यूशन एक अलग चीज होती है, तो पार्क की क्या इंपॉर्टेंस रही है? डेफिनेटली पार्क, मेरा कोच बहुत मेहनत किया और बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि उन्होंने ये पैंडेमिक की वजह से उनको घर को नहीं जा पाया, क्योंकि जा पाया बिकॉज अभी उनके फैमिली कोरिया में रहते हैं, तो वो नहीं जा पाया, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया। वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क मींस लाइक ये पैंडेमिक में डेली हर रोज प्रैक्टिस करना और बोलना, टेक्निक की वजह से स्किल, आई मीन टेक्निक और स्किल भी बहुत इम्प्रूव किया, क्योंकि टूर्नामेंट भी कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास बहुत टाइम था, तो वी यूटिलाइज दिस टाइम रियली गुड, और हाँ बहुत मेहनत किया, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। सिंधु, आखिरी सवाल, सिल्वर आ चुका है, ब्रॉन्ज आ चुका है, और पेरिस जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल दूर है सिर्फ। मुझे पता है कि आप एंजॉय करना चाहेंगे फिलहाल इस मोमेंट को, बट पेरिस में हम सिंधु को क्या देख रहे हैं दोबारा, और देख रहे हैं तो वो एक आखिरी जो मेडल है वो भी ले डालेंगी? Well, बस अभी के लिए आई एम इन द मोमेंट, आई वांट टू एंजॉय द मोमेंट, और डेफिनेटली पेरिस खेलूंगी एंड आई विल गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय 100%। सिंधु, ऑल द बेस्ट और मेनी कंग्रेचुलेशंस, होपफुली पेरिस में भी आपको देखेंगे और गोल्ड मेडल के साथ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।